अच्छा, दिस इज लेक्चर नंबर, हम साइकोलॉजी के लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम मैं ट्राई करूँगा जितनी मुझे साइकोलॉजी, इतनी मेरी साइकोलॉजी है, मैं उस हिसाब से लोगों को समझा सकूँ, उस हिसाब से लोगों को बता दूंगा भाई क्या चल रहा है मार्केट में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सो हियर वी गो एंड या सो मुझे एक बात बताओ, तुम सारे एक खुद से एक चीज़ बताओ कि तुम लोग को मैंने एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझाई है। भूल जाओ वो चीज़ें जो तुम लोगों को हजार लोग बताते रहते हैं कि भाई इब्डा इससे कहते हैं, या फिर इसका ये मतलब है, ये तो इसने पढ़ाया था, तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर ये बंदा फिर पढ़ा रहा था तुम्हें। भाई जस्ट लीव इट। मुझे बस इतना एक काम से करो, क्या तुम्हें ये सारा कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? तो तुम्हारे शुरू का जो एक पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है फेयर का, वो पॉइंट तुम लोग के दिमाग से ऑलरेडी हट जाता है। तुम लोग के दिमाग में एक पॉइंट है कि भाई हम लोग फेयर में क्यों, फेयर में हो बिकॉज तुम्हें लगता ही नहीं कि भाई वो स्ट्रेटजी काम करती नहीं करती। मैंने तुम लोग को वीडियोस के अंदर इतनी बैक टेस्टिंग कर दी कि तुम लोग को आई डोंट थिंक जरूरत होगी। फिर भी करनी है भाई करो, नो इश्यूज, पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कभी। सेशन से पहले बैठो, जो सेशन तुम लोग को लास्ट वीडियो का ना बताया मैंने, वो टाइम से पहले बैठो, आधा घंटा पहले बैठो, घंटा पहले बैठो, करो अपना ट्रेड। अपनी फेयरिंग पे वर्क करो, अपना फेयर पे अपना वर्क करो। भाई हमें एक चीज सिखा दी तला भाई ने, उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। अम, इसी की एक रीजन तो बता दूं भाई, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मेरे दोस्त यार हैं, उनको पता है भाई मुझे, मैं मर रहा होता हूँ, मैं जी रहा होता हूँ, मैं सुबह 9-10 बजे उठता हूँ, उठता ही उठता हूँ। चाहे मैं आपको अभी भी रात के 3 बज रहे हैं लिटरली, अगर आप लोग टाइम देखें ना तो रात के लिटरली अभी भी 3 बज रहे हैं। एंड तो मैं जरा लेट मी शो यू गाइस। आई कैन मूव माई स्क्रीन बाय द वे। या आई गेस मार्केट भी स्टार्ट हुई होगी ना वापस। कंट्रोल जी एंड यस, राइट नाउ इट्स 1:45 एंड अगर हम 1 मिनट के अंदर जाएं तो जरूर करना देखते हैं, मैं बेइज्जती करा रहे हम नहीं को नहीं तक, मार्केट मार्केट ओपन ही नहीं है हमारे पास। खैर खैर, तो इवन इफ आई एम स्लीपिंग एट राइट 4 AM 5 AM, मुझे मुझे पता है भाई मेरा वो टाइम है 8 बजे उठने का, मुझे 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठना ही पड़ेगा। मैं 1 घंटे डेली कर सकता हूँ, 9 से 10 कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद उठना ही पड़ेगा। मैं अपना उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, एंड देन आई विल जस्ट sit on this chair and I will just look into the market. That's how you become a disciplined trader. That's how you become a patient trader. पर हम पेशेंट किस तरह से बनेंगे यार? तुम लोगों को मैंने एक स्ट्रेटजी बताई, तुम लोगों को पता भी है जब तक मेरा लेवल टैप नहीं होगा, उस लेवल से पहले हमने कभी एंट्री, मैंने आज तक कभी नहीं कहा इससे पहले एंट्री लो। लेवल टैप होगा हम तब एंट्री लेंगे। उससे पहले मार्केट हमें जितना मर्जी तर पा रहे, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे, हमने तो चार्ट्स के अंदर मार्केट में बकचोदी लगाएंगे। हमने बकचोदी लगानी है, हमें उससे मसला नहीं है। इस वीडियो पर ऑलमोस्ट मुझे पता है भाई क्या क्या होना है मेरे साथ, तो या सो जब तक हमारा लेवल टैप नहीं होना, हमने कोई ट्रेड लेने नहीं। और एज अ पर्सनल मतलब वो एक बात प्यारी से बोलूंगा भाई, लाइक जो लोग माइंड नहीं करें कि भाई प्लीज उतारा A+ शुरू शुरू में टाइप करो। आप लोग आते साथ एकदम से बहुत हैवी ना जाए प्लीज। ट्राई टू स्टिक विद A+ सेटअप ओनली। इस पर ट्रेड करनी है, A+ को ट्रेड करना है, A+ के साथ ही रहना है। ये आपका बहुत ज्यादा फेयर आपका कम करेगा। मतलब भाई A+ सेटअप है मेरे पास, हमने ये A+ सेटअप बहुत दफा पीछे बैक टेस्ट भी किया हुआ है, एंड ये A+ सेटअप काम करता है। मैं A+ पे ट्रेड लूंगा। अब ये भी नहीं कि भाई A+ पे तुम अपनी जायदादें लगा दो, प्लीज ऐसा नहीं करना। A+ पे 1% ऑफ योर अकाउंट और 2% डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, कितना लॉट तुम्हें लेना डिपेंड करता है तुम्हारा उस पर, ठीक है। तो पहला चीज फेयर, फेयर बता चुके भाई, तुमको स्ट्रेटेजी पता है, तुमके अंदर फेयर नहीं होना चाहिए। किस बात का फेयर है? आई हैव नो आइडिया। अगर फेयर है तो निकालो। वाई आर यू गाइस फेयरिंग? किस बात का डर है? मार्केट से डर है कि मार्केट तुम्हारा ऐसे खा जाएगी? देना तो भाई एक एसेट खाएगी, दो एसेट खाएगी, एटलीस्ट के बाद तुम्हारे अंदर एक फेयर खत्म होगा भाई, यहाँ पे मार्केट एसेट खा रही है एंड जस्ट ओके ठीक है, वी नीड टू मूव ऑन। एंड यही चीज की आई लाइक मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ इट, जो मुझे पसंद है कि भाई जब मेरा एक एसेट होता है मैं कहता हूँ भाई मैं हंस रहा होता हूँ, नीचे मैं दूसरा एसेट में हंस रहा होता हूँ। मुझे पता है भाई मार्केट चलो एसेट खा रही है, खाने दो यार, मार्केट से कहाँ में खाना है सर। एंड रिमेंबर गाइस, अगर तुमने कोई चीज सीखी है और तुमने वो चीज दिल से सीखी है, जैसे मैंने अपने दिल से सीखा है। आई नो मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा रॉ होती हैं, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लाइक ड्रामेटिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली नहीं होती, मेरी वीडियो की वॉइस क्वालिटी वैसी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। बट अगर मैंने वो चीज़ तुम्हें
एक अच्छे तरीके से समझाइए। मुझे पता है मैंने ट्राई किया अच्छे तरीके से समझाना। अगर मेरे पास कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं वो ट्राई करता हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझा रहा हूँ एंड आई वांट कि तुम लोग वो चीज़ समझ रहे हो, तो तुम लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम लोग को पता भी तुमने एक चीज़ सीखी है। तुम्हारे जब तक कॉन्फिडेंस भी तुम्हें पता भी कॉन्फिडेंस है मेरे पास, मेरा ए प्लस जोन है ये मेरा, तो मेरा ए प्लस जोन मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। आई विल हाईली रिकमेंड कि जो न्यू लोग हैं, जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी आई गेस ऑलमोस्ट सारे नहीं हो गए अभी तक, आई वांट यू गाइस 100 टीयर्स लो सिर्फ ए प्लस पे। अगले एक दो हफ्ते सिर्फ और सिर्फ ए प्लस पे ट्रेड लेने तुम लोगों ने, एंड 100 टीयर्स तुमने लेने। आफ्टर लाइक 100 स्ट्रेट, लाइक डेमो पे ले लो, ऑब्वियसली रियल मनी पे ना लो, मतलब तुमको लेनी रिस्क ले सकते हो, लेकिन आई विल से डेमो पे लो। एंड आफ्टर 100 स्ट्रेट आओ डिस्कॉर्ड पे आओ, मुझे जिसके पास व्हाट्सएप है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तला भाई हमने 100 दिन ये ट्रेड्स की, हमारा ए प्लस सेटअप्स थे, एंड दिस हैपेंड, दिस वाज आवर रिजल्ट। एंड आई नो कि तुमने बिल्कुल सही तरीके से सीखा होगा, समझा होगा, मेरा जो कुछ लेवल सीखा होगा, तो यू गाइस विल बी परफेक्ट। एक और बात भाईजान, अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक मी फील कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। भाई मुझे पता है मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसकी कितनी साइकोलॉजी, अगर वो चीज़ नहीं काम करी तो मैं कोई सामने बोल भी देता हूँ। लास्ट वीडियो में एक चीज़ नहीं काम की, मैंने उसे एक्सेप्ट की, भाई नहीं काम की। एंड अगर मैं कोई चीज़ गलत चीज़ पढ़ाता हूँ तो भाई मुझे पता है भाई मैंने ये गलत चीज़ पढ़ाई है, कल को ये चीज़ मेरे पर लाइक karma मुझ पे भी आ जाएगा। ऑब्वियसली भाई मैं इतनी रॉज वीडियोस के अंदर मैं अपना सिर्फ एडवाइस ही दे रहा होता तुम लोगों को, भाई कुछ सीख लो, कुछ दोबारा सीख लो। तुम्हारी ऑलमोस्ट, मुझे पता भाई मेरे पास किस तरीके के लोग मुझे मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। मुझे पता है मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी ऑलमोस्ट एज शादी की होगी, फिर कुछ लोग होंगे शादीशुदा होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल स्कूल जाते हुए होंगे। आई नो वो बच्चे तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड आई नो कि वो वीडियोस बस इसलिए देख रहे हैं बिकॉज उनको कुछ सीखनी है। एंड वहीं पे कुछ लोग आते हैं एंड वो बातें करके जाते हैं कि यार ये चीज़ तो कोई और सिखा रहा था, एंड इसका ये मतलब था, या फिर ये चीज़ तो बात करनी नहीं, नहीं। जिधर ऐसा डेट होता है उधर टीपी वाले पे कोई आके नहीं बोलता, कहता भाई टीपी हिट हो गया हमारा। जिधर एसलेट होता है उधर ही पकड़ के तला भी एसलेट हो गया। यार आप ट्रेड की रीजनिंग बताओ, आपने कब ट्रेड ली, क्यों ट्रेड ली, नहीं ऐसे भी क्यों हिट हुआ। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, मैं इस चीज़ को रोकूँ भाई। आई गेट दिस काइंड ऑफ मैसेजेस कि भाई ऐसे भी क्यों हिट हुआ। लाइक ब्रो मुझे रीजनिंग बताओ, मैं ट्रेड क्यों नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मेंशन ना करो कभी भी एसएल के टाइम, मुझे एसएल टाइम मेंशन 100% करो, लेकिन मुझे बताओ कि भाई एसएल क्यों हुआ है। एंड अगर कोई बैड ओपिनियन तो भाई अपने तक रखो वो चीज़। अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ उससे किसी का भी भला हो रहा है, रात के 3-4 बजे अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाह रहा हूँ उसका भला हो रहा है, सो आई नो कि भाई वो बंदा आगे चल के मुझे एक ऐसा ऐसा बंदा बन जाए कि भाई उसको उसको रिग्रेट नहीं होगा कि उसने ये चीज़ सीखी है। सो बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा मैं जो सीखा है वो चीज़ काम करती है। बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट। पास्ट लॉसेस भूल जाओ भाई, पास्ट में क्या हुआ तुम्हारे साथ, पास्ट में तुम्हारा बाकी में तुम्हारी ली, वो अलग बात है। अब क्या है वो तुम्हारे हाथों में। पास्ट के रोने धोने हैं तो प्लीज आई डोंट थिंक सो यू गाइस नीड टू बी ट्रीडिंग। आप लोग रोते रहेंगे और कुछ भी नहीं। अगर पास से निकलना है, कॉन्फिडेंस होना है भाई प्लीज। तो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये 3 पॉइंट्स मेन होते हैं जो एक ट्रेडर के अंदर, मुझे पता है भाई ये 3 काम आते हैं। पहला क्या, पेशेंस। 4 पार्ट है सॉरी। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस किस तरह, हमारे लेवल टाइप नहीं होगा, हम नहीं होगा। डिसिप्लिन किस तरह से, सुबह अपनी रूटीन बनाओ भाई, 8 बजे उठ के हमें बैठना है, करना है। अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए करो भाई। अपने लिए वो थोड़ा सा अपने अंदर वो आग लेकर आओ कि वो करना है कुछ। ये नहीं कैसे बातें करने की भाई कर रहे हैं कर रहे हैं, और आपको आप लोगों ने भाई बस अलार्म लगाया ना, अलार्म भी बज रहे हैं, आपको नहीं उठना है, तो भाई इस तरह से नहीं होती है ट्रेडिंग। एक डिसिप्लिन बनना सीखो।
लाइफ इज ऑलवेज अ गेम। इस गेम को मास्टर करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। कभी किसी सोल्जर को देखा कि वो कितना एक डिसिप्लिन से होके गुजरता है, तब जाके उसको कोई मेडल शेडल मिलता है। या फिर किसी गेम को देखा कि उस गेम के नाम में कितना डिसिप्लिन और कितना पेशेंट और कितना कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ता है कि हमें वो गेम हम कंप्लीट कर पाते हैं और या हमें रिवॉर्ड मिलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पबजी। मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव प्लेड पबजी। ठीक है, हर किसी ने पबजी खेला होगा। तुम लोगों को पता है कि भाई इसमें 100 बंदे होते हैं। उन 100 में से तुम लोग को इतना इतना तुम लोगों को खेलना पड़ता है, इतना तुम लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ता है कि भाई कोई गलत फायर ना मार दें, कोई गलत जगह जो है ना हम पबजी के अंदर कोई गेम के अंदर हम कुछ गलत चीज़ ना कर दें, या किसी एनिमी को हमें पता ना चल जाए। हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं हमारी उस स्ट्रेटजी को लेके, भाई इधर से हम बंदा हमला करेगा तो हम इधर से जाएंगे। हम कितने कंसिस्टेंसी लाइक हम कितने रेगुलर होते हैं उस चीज़ को लेके कि भाई हम 5 दिन खेलेंगे, 10 दिन खेलेंगे तो हमारा कॉन्करर हो जाएगा। हम कितने पेशेंस होते हैं कि हमारा जब कॉन्करर होगा तो हमें उसके लिए वेट करना है। हमें अगर हमारे पास डायमंड हिट होगा तो हमने एक्स्ट्रा नहीं करना। हम सब चीज़ें सीख रहे होते हैं, पेशेंस से लेके डिसिप्लिन से लेके कंसिस्टेंसी लेके अपना कॉन्फिडेंट तक हम सारा कुछ सीख रहे होते हैं। एंड जब हम ये सारा कुछ सीखते हैं, हम सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद जाके हमें डिनर डिनर मिलता है, चिकन डिनर मिलता है। एंड देन वी गाइस से कि ओ माय गॉड, जी जी बॉयज। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपनी लाइफ में ना लाओ। अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखो। अपने आप को भाई बोलो कि भाई मुझे रेगुलर रहना है। इवन दो मैं खुद रेगुलर नहीं रहता लाइक वीडियोस के लाइक स्ट्रीम्स को लेके अपने डिस्कॉर्ड के अंदर, बट आई एम ट्राइंग। बाकी ट्रेडिंग का जो है उसमें तो आई एम ट्राइंग टू बी अ रेगुलर गाय। अब आ जाओ भाई ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेड। भाई ओवर ट्रेडिंग का एक ही हल है हमारे पास, अपने आप को 100 ट्रेड्स तक ए प्लस पे रखो। भाई ए प्लस बनेगा तो हम ट्रेडेंगे, तो उससे भाई ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हमारे पास जो टाइम बनते हैं उनमें हमें सिर्फ, अगर हमारे पास लंदन सेशन है तो हमने एक ट्रेड वहां पर लेंगे, कोई सी भी एक ट्रेड लेंगे। अपना न्यूयॉर्क सेशन है तो हम वहां पे कोई एक ट्रेड लेंगे। 2 सेशंस बनते हैं, 2 ट्रेड्स देनी है दिन की। एंड जो बंदे लंदन में ले सकते हैं वो न्यूयॉर्क पर 2 ले लें। अब मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो 2 ले सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। एंड रिवेंज ट्रेडिंग अंदर अगर आपका एक हैसल हिट हो गया, चलो तुम लोग को एक रिवेंज ट्रेडिंग तुम लोग को जरा मैनेजमेंट का एक सेट बताओ। जो मैंने आज लाइव स्ट्रीम में तुम लोग को बताया था मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं प्लीज ज्वाइन कर लेना। सो अपने एक पेज बनाओ रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, ये है तुम्हारे पास लंदन सेशन, ये है तुम्हारे पास न्यूयॉर्क सेशन। अगर तुम लंदन के अंदर तुम लोग $100 बना रहे हो, ठीक है, $100 का तुम्हारा प्रॉफिट हिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड एक ट्रेड तुमने ली, उस पर तुम्हारा $100 का प्रॉफिट हिट हो गया। तो अब तुम्हें न्यूयॉर्क के अंदर क्या करना है, तुम्हें न्यूयॉर्क के अंदर उसका 30 to 40% निश्चित यूज करना है। ठीक है, तो $30-40 तुम्हें सिर्फ लगाने हैं उस ट्रेड के। ठीक है, अगर तुमने इस ट्रेड के $100 कमाए तो उस ट्रेड पे तुम्हें असल जो लेना है वो $30 का लेना है। अगर तुम लोग को दोनों टिकट हो जाते हैं तो तुम लोग पॉजिटिव करने बैठे हुए हो गए। अगर तुम्हें बस लंदन जो है उसका एसलेट हो जाता है, ठीक है, अगर लंदन का एसलेट हो जाता है तो हमें अपना लॉट साइज डिक्रीज कर देना। अगर तुम लोग यहाँ पर 1 लॉट लेते हो तो यहाँ पर तुम लोग 0.5 का लॉट लेना है, अपना लॉट साइज डिक्रीज कर देना। ठीक है, अगर हम लोग को दोबारा, अगर हम लोग को दोनों पे तुम लोग एसलेट हो जाता है, अगर तुम लोगों का दोनों लंदन पे भी एसलेट होता है तुम्हारे पास, लंदन तुम्हारे पास न्यूयॉर्क के अंदर भी एसलेट होता है, तो यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तुम्हें उन 2 एसएल के बाद अपनी मार्केट बंद कर देनी है। नो ट्रेड, उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करना बस। अपने आप को तुम लोगों ने अपने लिए ट्रेडिंग करनी है, तुम लोगों ने दुनिया के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो लोग ये बात सोच रहे हैं भाई हम ये सीख लेंगे या फिर हम ये सारा कुछ समझ लेंगे एंड हम जो है लोगों को वंचन से करेंगे, भाई नहीं करो। अपने लिए करो, बस अपना विजन पिक करो। मान लो कोई बैठा हुआ नहीं कि तुम्हें कोई आके उठाएगा कि बोलेगा कि भाई उठो चलो हम मिलीनियर बनने चले, मिलीनियर बनने चलो। नो वन गोइंग टू बी। एक रियलिटी है भाई, और ये रियलिटी मुझे पता है भाई, मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। तुम्हारे जो अपने होते हैं, जो तुम्हारे जिनको तुम बोलते हो भाई ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे जिगर हैं, जाना वही आपको धोखा देके जाते हैं। वही जब आपको बातें सुनाते हैं ना कि भाई ये क्या है, ये क्यों लगाया है, और ये पिक्चर क्यों लगाई है।
यार ये क्या कर रहा है, तब दुख होता है। तब याद आता है कि भाई हम काश उस वक्त थोड़ा सा समझ लेते, सीख लेते। सो यस, दैट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि एक बात याद रखना, हम जब भी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, न्यूयॉर्क के जब भी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, तो हमने अपना रिस्क कम करना है। अगर आप लोग दो ट्रेड्स न्यूयॉर्क के अंदर ले रहे हो, अगर आप लंदन सेशन ट्रेड नहीं कर सकते, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप कॉलेज जाते हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आपकी जॉब्स होती हैं, तो आप अगर न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए हो, तो न्यूयॉर्क के अंदर भी आपने दो ट्रेड्स देनी है, एंड दो ट्रेड्स को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। एक अपना लाइक अपना टीपी लेना है, सेकंड ट्रेड जब तुम लोग लोगे तो सिर्फ 30% मुश्किल लगाओगे। सेम गोज अपना दो ऐसे ट्रेड जब तुम मार्केट से निकलते हो, बस खत्म, खल्लास। हाँ, तुम लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, चलो भाई डिलीट हो जाए यार। हाँ हो जा भाई, फाइनली। तो तुम्हारे कौन कौन से मसले हल हो गए? फेयर का मसला हल हो गया, डिसिप्लिन का मसला हल हो गया, कंसिस्टेंस का मसला हल हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस का मसला हल हो गया, तुम्हारा रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग का मसला हल हो गया। रिवेंज ट्रेडिंग किस तरह से, तुम लोग भाई दो ऐसे लेट हो गए, निकल जाओ मार्केट से। ओवर ट्रेडिंग का मसला तुम लोग का हल हो गया। रिस्क मैनेजमेंट का मसला है, हल हो गया। ग्रीड का, चलो भाई यार, हमें पता नहीं हमने टीपी की तरफ तक रखना, मतलब अभी हमें हमें नहीं पता कि हमने टीपी कहाँ तक का रखना। तो याद रखना, जब भी तुम लोग डीजल पे बाय करो, डीजल या फिर कुछ भी बाय करो, कहीं भी बाय करो, तो अगर तुम्हारे पास बनेगा तो वो बनेगा हमारे पास लास्ट, जो थर्ड पॉइंट तो टेंटेटिव हाई कहते हैं। सब कहते हैं कि भाई लास्ट कंफर्म लो या लास्ट कंफर्म है। बाइंग का टीपी, ठीक है, बाइंग का टीपी होगा लास्ट कंफर्म हाई, और सेलिंग का होगा हमारे पास लास्ट कंफर्म लो। किस तरह से तला भाई, लेट मी टेल यू। बाकी क्यों नहीं खुली यार, मेरे पास चल नहीं रही दो में से। सेव एंड वेट, ये अपन सारे एक होते हैं। अच्छा सॉरी, आज संडे है भाई, क्या क्या बनने वाला है। अच्छा सो, ओके, हाँ ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। ऑन वन आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, वन आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। यस, ये वो वन आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। लास्ट कंफर्म लो कौन सा है, ये वाला लास्ट कंफर्म लो है। सेलिंग का टीपी लास्ट कंफर्म लो। मार्केट ने हिट किया। और जैसे इसके और एग्जांपल देता हूँ 15 मिनट के अंदर, मेरे पास जोड़े करना काफी अच्छी एग्जांपल है इसकी। तो ज्यादा मार्किंग हटाता नहीं है ना यहाँ के मार्किंग, बाकी सबके मार्किंग हटा देता हूँ। ठीक है, ये था हमारे पास टीजर टू का मार्केट आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली अपनी। मैंने बोला टीपी कहाँ तक होगा, लास्ट कंफर्म हाई तक। बाइंग का टीपी लास्ट कंफर्म हाई, लास्ट कंफर्म हाई, लास्ट कंफर्म हाई कैसे, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड। थर्ड होता है लास्ट कंफर्म हाई, एंड देन अब भाई समझ में कहाँ पे रखना है अपना टीपी और कहाँ पे रखना है अपना एसएल। टीजर जोन था लास्ट कंफर्म हाई, यहाँ पे टीजर जोन पे टाइप किया लास्ट कंफर्म हाई तक। लास्ट एंड बता चुका भाई, 1:1 पे अपना रिस्क पी कर देना है मार्केट को। अगर तो मार्केट ऐसे दिखाए तो मसला ना हो। मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया मुझे याद भी नहीं आ रहा। हम्म, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मैंने आगे किसी वीडियो के ना बताया भी था यार। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली डिमांड जोन पे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आगे किसी 8 7 वीडियो के ना बताया था, लास्ट कंफर्म हाई तक। दैट्स इट भाई, इसको लेके चलो, इसको पकड़ लो, इसको इसकी गाल मान लो भाई, तो समझ लो। अब आ जाओ भाई, ग्रीड का मसला सॉल्व हो गया भाई, हमें कितना रखना है, कितना हमारे पास ग्रीड होना चाहिए, हमारा कितना होगा। फोमो, अब टीपीएसएल की सेटिंग को बता चुका हूँ भाई। अगर तुम्हारे पास 35 से 50 पिप का जोन बन रहा है, तो भाई उसको ज़रा छोटा होने दो। उस पर प्लीज को ज़्यादा चेंज ऑफ फैक्टर का वेट करना, उस पर टैप एंड गो नहीं करना। अगर तुम्हारे पास कोई लेवल 15 से 25 पिप के बीच में आ रहा है या 20 पिप के बीच में आ रहा है, 25 कर सकते हो। तो अगर 15 से 20 पिप के अंदर आ रहा है, 15 से 20 25 पिप के अंदर आ रहा है, तो तुम उसमें डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। अगर तुम लोग बस
35 से 50 पिप का है, तो वहाँ कोई जोन बना, तो उसमें प्लीज प्लीज वेट करना कि भाई कंफर्मेशन हो जाए। एंड या और क्या था हमारे पास, ग्रेड बता दिया भाई। ग्रेड का मतलब ज़्यादा लालच नहीं करने का भाई, तुम लोगों को मैं प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बता चुका हूँ और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बता चुका हूँ। उसमें फोमो का एंड ग्रेड का तुमको दोनों हेल्प मिलेगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बात बताओ, जब तक हमारा लेवल टैप नहीं होता, क्या हम फेयर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक एक बैट्समैन के बैट पे बॉल नहीं लगेगी, चाहे वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट कर सकता है कि भाई अगर मैंने बैट अभी ना घुमाया तो व्हाट इफ बॉल मिस हो जाए। वो तब तक उस बैट पे प्रेशर नहीं लगा सकते जब तक उस पे बॉल टैप ना करे। उसको पता, उसको एग्जैक्ट टाइमिंग्स पता, उसको पता भाई मैंने, ये मेरी टाइमिंग्स हैं, जब बॉल इस इधर आएगी तो मैंने इस जगह पे जाके अपना करना है। अगर वो क्राउड के ऊपर आके अपने आप को फोमो कर देता है, अपने आप को डरा देता है कि भाई मैं क्राउड है, मैं बहुत सारा, मैं जो हूँ डर गया हूँ, वो ऑब्वियसली मिस आउट करते हैं। वो तो ऑब्वियसली उसका आउट हो जाना है, या फिर उसका ऑब्वियसली वाइड बॉल जाना है, फिर कुछ भी हो जाना है। जब तक तुम्हारा लेवल टैप नहीं कर रहा, तुम क्यों क्यों कर रहे हो? जब तक एक ट्रेडर का उसका एक सेटअप नहीं बन रहा, तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई काम है मार्केट के अंदर, rather देन जस्ट बैक टेस्टिंग और मजे लेना जो मैं लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि और काम होगा। अब आ जाओ भाई, टीपीएनएसएल की सेटिंग तो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ओवर एक्सपेक्टेशंस, मैंने एक बात अपनी डिस्कॉर्ड करने में बोली है एंड अपनी कुछ वीडियोस के लिए मैंने बात बोली थी कि भाई आप एक लेवल से, अगर आपका 1 आवर का रहता है, आप उस पर 100 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो। आपको ये कभी भी आपको 100 पिप्स नहीं देगा। कभी कभार आपको 70 पे दे देगा, कभी कभार आपको 80 पे दे देगा, कभी कभार आपको आई डोंट नो 200 पे दे देगा। जहां तक आपको मैंने बाइंग और सेलिंग का टीपी बता रही है, कहाँ पे आपको टीपी रखना है, आई डोंट थिंक सो यू गाइस नीड टू बी एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। वहां तक, उस जोन तक हमारे 10 पिप बनते हैं या 50 पिप बनते हैं, उतना एक्सेप्ट करने हैं। अर्ली एग्जिट, अगर यहाँ मेरे एक बंदा बात बोलेगा भाई तला भाई आपने अर्ली एंट्री क्यों नहीं बताया, भाई अर्ली एंट्री कैसे अभी बताया, जब तक हमारा लेवल मार्केट टैप नहीं करेगी तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। अर्ली एग्जिट कैसे लेंगे भाई? हम अर्ली एग्जिट कैसे ले लेते हैं? हम फेयर कर देते हैं भाई, हम फेयर होता है हमारे पास कि भाई मार्केट हमारा टीपी नहीं हिट करेगी, हमारे से लेट हो जाएगा। अपना 1:1 एक्स लो, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट के लिए बैठो, अपना 1:1 हुआ, मार्केट 1:1 बुक करो, टीपी लगाओ, ऐसे लगाओ, चले जाओ, लीव द मार्केट, लाइक बंद कर दो, घूम फिर के आ जाए ग्राउंड मार्केट अपनी सोसाइटी का, लेकिन उस ट्रेड को चलने दो, प्लीज उस ट्रेड को ज़्यादा चलने दो। एक और क्वेश्चन, हाउ टू ग्रो स्लोली, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे नहीं है भाई, ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। सो हाउ टू स्लोली ग्रो, इसका एक ही आंसर है भाईजान, एक रिस्क मैनेजमेंट करो, ट्रिक बता चुका भाई। रिस्क मैनेजमेंट अपने आप को रखो, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करो मार्केट से भाई, तुम लोग $100 को $1000 बना देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। एंड just if you guys are entering into something, if you guys are making $100 तुम लोग बना रहे हो, ठीक है, एंड तुम्हारा $100 का प्रोफाइल है, एंड इस पे तुम लोगों ने तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट $50 बना दिए। जस्ट $10 निकालो, तुम लोगों को जरूरत है, $10 निकालो और बाकी तुम 40 अपने पास रखो, इस तरह से रखो, स्लोली स्लोली ग्रो करो अपना कैपिटल। टेकिंग बैड ट्रेड्स एंड मिसिंग आउट द गुड फंड्स, इसका रीजनिंग ये कि हो सकता है तुम लोग जब ट्रेड ले रहे हो, तुमने अगर लंदन मिस किया, तुम्हारे पास हो सकता है न्यूयॉर्क के अंदर जो तुम्हारा एसेट होना था वो न्यूयॉर्क के लिए ट्रेड हो। तो ट्राई करो कि दोनों सेशंस के अंदर बैठो और दोनों सेशन में ट्रेड लो, ताकि तुम लोग का एसेट होने के चांसेस कम से कम हो जाए। एक और बात भाई, एक चीज़ हर जगह काम करती है, फॉरेस्ट के अंदर भी काम करती है, क्रिप्टो के अंदर भी काम करती है, बट ये चीज़ें ज़्यादातर फॉरेस्ट के लिए मैंने लाइक, इसको मेरा मेन थीम इसकी फॉरेस्ट की तरफ ही था। आप लोग क्रिप्टो का रखना है, आप लोग क्रिप्टो करा सकते हैं, इससे कुछ और डिफरेंट चीज़ों की आप लोगों की अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने किस तरह का टीपी अपना से एक्सपेक्ट करना है। एज क्रिप्टो मार्केट इज लिटिल हाईली वॉलेटाइल, सो मेक श्योर कि आप लोगों का सिर्फ थोड़ा सा सेफ हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई गेस सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज मंडे था, बिकॉज आई डोंट नो। So fear of missing out, discipline tutor, overreacting, greed, FOMO, everything has been counted.
एक और चीज़ तुम लोग एक रियलिटी तुम लोग को दे देता हूँ, 2 मिनट देना जरा मुझे। ओके। अगर आप अगर आप लोगों में सेल्फ डाउट है ना कि भाई मैं ट्रेड नहीं दे सकता, या फिर मैं सेल्फ डाउट है क्या ये मैंने जो सीखा है क्या ये सही सीखा है, तो उसका एक ही हल है यार। आप उस उन इस पूरी स्ट्रेटजी को 100 ट्रेड्स तक A+, सिर्फ A+ के दो। एज अ बिगिनर प्लीज प्लीज सिर्फ A+ पे ट्रेड करना, सिर्फ A+ पे ट्रेड करो। और अब तक को देखो भाई, क्या तुम लोग का ना वो बन रहा है कि भाई तुम लोग का ना वो कॉन्फिडेंट बन रहा है। If yes, then you are going slowly. You are making some profit. Um, you are removing the fear inside from you. रात के भाई 3 बजे लिटरली भाई और मुझे खूब शदीद नींद आ रही है। एंड एक और चीज जो आई हैव ऑल्सो एक्सपेक्ट, जो मैं सोचता था कि लोगों के अंदर होगा वो होगा हमारे पास। क्या हो सकता है और हाँ, ओवर एनालिसिस का एक हल ये है हमारे पास कि भाई जब आपका सेशन हो तब आपने एनालिसिस करना है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके पास मंडे के दिन या संडे के नाइट को कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप लोगों का एनालिसिस सिर्फ सेशन के अंदर होगा तो आपका ओवर एनालिसिस का सेशन भी खत्म हो गया। चार्ट में आप लोगों ने 1,000 2,000 चीज़ें नहीं बना कर रखनी है। लाइक आप लोगों ने चार्ट के ऊपर भाई हथौड़ा बैंक बनाई नहीं भाई, जितना आपके एरिया पे उतने एरियाज के अंदर है। 5,000 साल पुराना आपको ये डीजल उठा कर नहीं लेकर आ सकते भाई, 5,000 साल पुराना हमारा डीजल था एंड आज ये ठोक ही रहेगा। नहीं भाई, कम ऑन, आस्क योरसेल्फ ये वो डीजल 5,000 साल पुराना डीजल क्या हुआ है? यू रियली थिंक सो कि वो डीजल टैप होगा? लाइक कम ऑन गाइस। सो आखिरी मेरी साइकोलॉजी की वीडियो थी, इसके बाद न्यूज़ की भी वीडियो है एंड मुझे नहीं आइडिया कि मैं वो वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। एंड मुझे इस चीज़ की भी आइडिया नहीं कि मैं वो वीडियो लाइक किस मूड से बनाने वाला हूँ। एंड सब साइकोलॉजी बता चुका हूँ सारा कुछ तुम लोग को। मैं ट्रेडिंग प्लान वगैरह बता चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बता चुका हूँ। तुम लोगों ने इससे कितना कमाना है कैसे कमाना है तुम लोग प्लान करता है। मैं तुम लोग के हाथ में सोने का लोटा तो दे चुका हूँ, अब तुम लोग के हाथ कहाँ में कि भाई तुम मुझसे भीख मांगते हो, लोगों को बोलते हो तुम लोग को ट्रेड करके दूंगा या तुम अपना पैसा खुद कमाते हो। तुम लोग को कोई भी बंदा के नहीं उठा के बता सकता कि भाई हम तुम्हें टॉप तक लेके जाए, कोई नहीं उठाए, कोई नहीं बिठा सकता। अगर तुम किसी एक को गाली दोगे ना तो कल को याद रखना कि तुम कोई ना कोई गलती करोगे, तुम्हें भी कोई ना कोई गाली देगा। आप लोगों की स्ट्रेटेजी, जो बंदे मुझे आके बातें बोलते हैं कि पहला यार हम तो स्ट्रेटेजी पे ट्रेडिंग करते हैं, ये बना तो आईसीटी है या फिर हमारे पास एसएनसी वाले हैं। गाइस लर्न दैट स्टफ ना, डोंट वॉच। क्यों देख रहे हो? मैंने कोई जबरदस्ती किसी के साथ किया है कि भाई आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनोगे? नहीं देखो, नहीं सीखो भाई, आई एम टेलिंग यू, नहीं सीखो। नहीं है ये सारा कुछ आपके लिए। अगर कोई और बंदा भी ये सारा कुछ सिखा रहा है तो भाई उसने भी कहीं से सीखा है, उससे भी धिक्के खा के ही सीखा है। अब मैं भी धिक्के मार मार के सीख रहा हूँ और मैं अभी भी सीखता हूँ। मैं तो कहता हूँ मार्केट आपको हर एक ट्रेड के अंदर एक नई चीज सिखाती है। सो स्टॉप ओवर रिएक्टिंग कि भाई मैं किस तरीके से सिखा रहा हूँ या फिर मैं जो सिखा रहा हूँ क्या वो सही सिखा रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ। रादर देन अपना फोकस इस चीज में करो भाई, कमा लो थोड़ा सा। किसी की टांग खींचने से आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यानी सारी बातें सिर्फ उनके लिए जिनका मेरे पास लिटरली डीएम्स भी पड़े हैं। कुछ लोग हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जो अच्छे से काम कर रहे हैं ना, आई एम हैप्पी फ्रॉम दैम। बाकी जिनके अलावा लोग हैं तो आई एम वेरी सॉरी बट आई डोंट थिंक सो यू गाइस रियली डिजर्व दैट स्टफ। यही अगर मैंने पूरा का पूरा कोर्स, आई नो अगर मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स, आई डोंट नो, अगर मैं लाख का सेल करता, लोग लिटरली मरते इस कोर्स को बाय करने के लिए। क्यों? बिकॉज वो पेड था। उसमें मैं इससे ज़्यादा बुरी क्वालिटी की वीडियो बनाता तब भी लोग देखते, इससे गंदी वॉइस ओवर की वीडियो बनाता तब भी लोग देखते। क्यों? बिकॉज उनका पैसा लगा हुआ था। यही चीज़ में अगर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो उनका मसला आता है कि भाई यार ये फ्री में क्यों सिखा रहा है ये बंदा, क्यों?
उस बंदे ने तो भाई हमसे लाखों रुपए लिया था, उस बंदे का कोर्स तो लाखों रुपए का है। या फिर जो उसका नाम जी से स्टार्ट होता है उसका तो भाई 1000-2000 डॉलर का कोर्स है। यार उसका तो हम कोर्स करेंगे और हम जो है ना अपनी महान इंसान बन जाएंगे। यार आप कर लो। बिकॉज उनके लिए जो मेरे भाई जैसे हैं यार, जो मेरे अपने भाई हैं, मुझे पता है भाई मेरा भाई अपने ट्रेडिंग सिखाने होगा तो मैं उसको भाई ये बोलूंगा भाई मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख ले। ये मेरे भाइयों की समझो कि मैंने अपने भाइयों को सिखाया। ये ट्रीट आप लोगों के लिए नहीं है भाई, उन लोगों के लिए खास तौर पर नहीं है जो आके मंजिल सही करने वाले हैं, जो आके आके मुझे बातें बोलने वाले हैं यार व्हाट इज दिस ब्रो आई कांट ट्रेड यार, हम तो सिर्फ आईसीटी को ट्रेड कर रहे हैं। आप करो यार, आपको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। आप आप कमाओ, आप खुश रहो, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं भाई आपने कितना कमाया कैसे कमाया। आप कमाओ, लेकिन आप किसी, अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे आके ये नहीं बोलोगे भाई तुम गलत सिखा रहे हो। बिकॉज आई नो भाई आई एम पुटिंग दैट मच एफर्ट्स एंड आई एम लिटरली पुटिंग माई होल लाइक टाइम इनटू यू गाइस। क्योंकि किसी के पास, मुझे पता है आजकल के टाइम में किसी के पास भी घंटा फारिग टाइम नहीं होता कि भाई वो फ्री में किसी के लिए वीडियोस यूट्यूब पे बना कर डाले। एंड वो इतना नॉलेज बैठ के रात के 4 बजे 5 बजे बैठ के थे, किसी एक के अंदर भी इतना एक्स्ट्रा वो नहीं होता, करेज नहीं होता। एंड आई नो दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। काफी लेक्चर हो गया। मेरा काम आप लोगों को समझाना, आप लोगों का काम है इसको समझना सीखना करना। नहीं करते आप लोगों का आप लोगों का फायदा है, करते तब भी आप लोगों का फायदा है। डिपेंडिंग, आप 110% आप लोग को डिपेंड करता है। सो दैट्स इट, हमारी ऑलमोस्ट लंबी हो गई बहुत ज़्यादा, 30 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर लंबी नहीं करनी, कोई और क्वेश्चन हो तो साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, सो मेक श्योर टू आस्क। फेयर नहीं करने का, डिसिप्लिन रहने का और कॉन्फिडेंट रहने का। प्लीज़ डिसिप्लिन रहने का। अल्लाह हाफिज़।